80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। संसार में हर एक से यह आशा की जाती है कि वह अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करे। मेरा ऐसा विचार है कि हर क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान के लिए विशिष्ट आचरण की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता है कि अगर वह हर एक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से अभिभूत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हर तरीके से हर दिशा में विशेषता प्राप्त कर चुका है। हर संभव प्रयत्न के लिए विशेष तौर से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। बहुधा यह देखा गया है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता रखते हैं उन्होंने किसी न किसी विशिष्ट प्रणाली का अवलंबन लेकर ही शोध किया होता है, तभी वे विशिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। यूँ तो हर एक भाषाभाषी अपनी भाषा में विशेष अधिकार रखता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में हर एक मामले में हर तरह से यह बात लागू नहीं होती है। हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान में लोगों को शिक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि हर एक जिले में विज्ञान की शिक्षा उस क्षेत्र की भाषा में दी जाए और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। इस समिति में हर संभव तरीके से यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उसमें हर प्रकार के लोग हों जो विज्ञान, चिकित्सा, समाजशास्त्र आदि के क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हों। यह जरूरी नहीं है कि इस विशेषज्ञ समिति की बैठकें हर जिले में हर रोज या हर समय हुआ करें, किंतु हर वर्ष इस कार्य का मूल्यांकन किया जाए। विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि जो लोग किसी विषय में विशेषता रखते हैं उनका ज्ञान उस विषय में कितना है यह देखकर ही उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रकार की परीक्षण पद्धति बनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा विशेषता प्राप्त व्यक्तियों के चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान रखने वाले हों और हर एक मामले की हर प्रकार से छानबीन करने के बाद ही उनको विशेष अधिकार दिए जाएं। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों को जिनके ऊपर नीति निर्धारण का कार्य हो अथवा प्रशासन का कार्य हो तभी नियुक्ति दी जाए जब वे इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखते हों। निगम में कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं का
हर 3 महीने बाद पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यूनतम कर्मचारी रखे जाएं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आपातकालीन स्थिति आ सकती है वहां पर भी न्यूनतम कर्मचारी रहें। ऐसे मौके पर पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों और विशेषज्ञों की सेवाएं तुरंत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि लोगों के कष्ट कम हो सकें। मिसाल के तौर पर हर साल देश के विभिन्न भागों में आने वाली भयंकर बाढ़ से बचने के लिए अधिक से अधिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।